वेलकम टू श्री मुनाफा ट्रेड। आओ फिर शुरू करें। चैप्टर 2, कैंडल स्टिक पैटर्न। और आज की कैंडल है हमारी डोजी। ठीक है। डोजी कैंडल वैसे तो मार्केट में शॉर्ट टाइम फ्रेम पर देखी जाती है, काफ़ी स्पीड और हाई वॉल्यूम के साथ ये क्रिएट होती है, जहाँ पर ये अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग 1 मिनट या 5 मिनट के अंदर कर देती है। बड़ी टाइम फ्रेम पर भी जब मार्केट में 100 या 200 या 1000 पॉइंट्स का अप एंड डाउन होता है, वॉल्यूम के साथ हैवी वॉल्यूम बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट होती है, तब ये क्रिएट होती है। और इसमें इन 5 डोजी कैंडल्स में से कौन सी हमें क्या इंडिकेशन देती है, अब उसके बारे में जानते हैं। तो 5 टाइप्स ऑफ डोजी कैंडल्स। ये 5 टाइप्स की डोजी कैंडल्स होती हैं। और पहली डोजी कैंडल का नाम है डोजी स्टार। ठीक है, डोजी स्टार ये कैसे बनती है? जब बायर्स और सेलर्स के बीच में प्राइस को लेकर हाई वॉल्यूम में काफ़ी तेज़ी से लेन देन होता है प्राइस को लेकर कि मार्केट नीचे जाएगी या ऊपर, उनकी एंट्री होती है। जैसे कि मान लो मार्केट 9:15 पर ओपन हुई, मैक्सिमम 1000 बंदों ने उस समय एंट्री ले ली। ठीक है, उसमें से 500 लोगों ने बाई कर लिया और 500 लोगों ने सेल कर दिया। 500 लोगों ने कॉल राइटिंग कर दी और 500 लोगों ने ही सेल को राइट कर दिया। ठीक है, तो उस समय उस टाइमिंग के बीच में, उस एंट्री टाइमिंग के बीच में जब हमने ऑर्डर पंच किए तो प्राइस ओपन हुआ 5 रुपये पर। मार्केट को वो ले गया नीचे 0 पर, फिर 0 से ले गया अपसाइड 10 रुपये पर, और फिर 10 रुपये से फिर क्लोज कर दिया सेम पोजीशन पर, और वहाँ पर क्लोज। तो फिर कुछ ऐसी क्रॉस टाइप में, या हम प्लस टाइप में बोल सकते हैं, क्रॉस और प्लस, जैसा आपको ठीक लगे, कुछ इस टाइप का एक लोगो या साइन बनता है, उसे हम बोलते हैं डोजी स्टार कैंडल। पर यहाँ पर क्या हुआ, इसने मार्केट में अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग और हाई और लो एक ही बराबर क्लोज की है, और बराबर राउंड शेप में आप इसको सर्कल करो तो इसका रेडियस सेम आएगा। तो ऐसी कैंडल में मार्केट में इनडिसाइडेड डिसीजन माना जाता है, और यहाँ पर बिग नो एंट्री या नो ट्रेड। ऐसी सिचुएशन में मार्केट किस दिशा में जाएगी ये डिसाइड नहीं किया जाता, इससे नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन पर ही डिसाइड किया जाता है। तो ये है फर्स्ट कैंडल डोजी स्टार। डोजी की सेकंड शेप ऑफ कैंडल है लॉन्ग लेग डोजी। अब लॉन्ग लेग डोजी से आप समझ रहे हैं थोड़ा सा, लॉन्ग लेग मतलब लेंथ। जब प्राइस
10 रुपये पर ओपन हुआ, ठीक है, ये आ गई ओपनिंग और मार्केट उसे अपसाइड की तरफ ले गई, यानी कि 25 रुपये तक, और वहाँ से विद इन मिनट मार्केट नीचे आ गई 0 पर और 0 से वापस आकर क्लोज हो गई सेम प्राइस सेम पोजीशन 10 रुपये पर, और इसने अपनी 1 मिनट के अंदर क्लोजिंग दे दी और 1 आवर पे अपनी क्लोजिंग दे दी, या जिस भी टाइम फ्रेम पर अपनी क्लोजिंग दे दी। और ये ब्लैक कलर में ये भी, और डोजी स्टार भी ब्लैक कलर में ही दिखती है मैक्सिमम, और क्लोजिंग सेम प्राइस पर यानी कि 10 रुपये पर ही क्लोज हुआ। लॉन्ग लेग डोजी 10 रुपये पर ओपन हुआ, 25 रुपये का हाई लगाया, 0 का लो लगाया और लो लगाकर सेम प्राइस पर आगे क्लोज हुआ, और इसका साइन कुछ ऐसा होता है, मतलब इसकी लेग लंबी लेकिन वेड्थ थोड़ी छोटी, और डोजी स्टार का हाई और लो यानी कि उसकी लेग और वेड्थ बराबर यानी इक्वल होती है, और लॉन्ग लेग डोजी की लेंथ लंबी और चौड़ाई यानी कि वेड्थ कम होगी, यानी कि इसकी अपर और लोअर विक में डिफरेंस है, और डोजी स्टार की विक में और विड्थ में बराबर इक्वलिटी है, ठीक है। तो अब इसके डेफिनेशन और पॉइंट्स जानते हैं कि ये कैसे फॉर्म होता है। ये अपर साइड और लोअर साइड में इक्वली विक लॉन्ग होती है, और इसमें बायर्स एंड सेलर्स इक्वल वॉल्यूम के साथ एंट्री करते हैं। ठीक है, और इसमें ह्यूज वॉलेटिलिटी होती है, और ये अपना क्लोजिंग और ओपनिंग सेम क्लोज करते हैं, यानी कि वहीं पर आकर ये थम जाता है, और कुछ इस टाइप से अप और डाउन एंड अप क्लोज कर देता है। कुछ ऐसे भी हो सकती है, कुछ ऐसे भी हो सकती है, कुछ ऐसे भी हो सकती है। दिस इज़ कॉल्ड लॉन्ग लेग डोजी, और ये ब्लैक कलर में ही होती है, और ये भी इनडिसाइडेड और डोंट ट्रेड, इस पर भी ट्रेड नहीं लिया जाता, ये भी एक इनडिसाइडेड है। और अब उस कैंडल के बारे में बात करते हैं जहाँ कुछ 5 से 10% संभावना बढ़ जाती है कि मार्केट का क्या रुझान है, और एक ट्रेडर के लिए और इन्वेस्टर के लिए क्या उसका व्यू में उसका पॉइंट ऑफ व्यू इंक्रीज़ करेगा या वहीं पे इनडिसाइडेड रखेगा। वो कैंडल है आपकी ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो थर्ड नंबर पर आ जाती है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी में बायर्स मार्केट को पुश करते हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। मान लो प्राइस की ओपनिंग ₹2 पर हुई, कोई प्रीमियम ₹2 पर है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन से ही समझ लो। ₹2 पर है ऑप्शन, और वो ऑप्शन एकदम से नीचे जाता है और वो
0.10 पर गया। फिर वहाँ से वो अप आया और उसने यहीं पर अपनी हाई लगाई एट 2 रुपीज़ और यहीं पर क्लोज़ हो गया। तो कुछ इस टाइप से वो बनेगा और हम इसे टी पैटर्न भी बोलते हैं, पर इसमें इसकी लो विक यानी कि लो विक लंबी होती है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि जो मार्केट में बॉटम पर जाकर यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ इस टाइप की कैंडल आपको दिखे या इस टाइप का सिग्नल आपको दिखे तो आपको समझ जाना है मार्केट में बायर्स की एंट्री हो चुकी है। ये कुछ लगभग एक हैमर की तरह है, बट हैमर में एक ओपनिंग और क्लोजिंग अलग होती है। ठीक है, और ये हैंगिंग मैन होता है जो अप बन के डाउन रिवर्सल की तरफ आता है, ये कोई भी कलर में हो। और हमारा हैमर प्रॉपर क्लोज होता है। हाई और उसका ओपन और क्लोज में रेट और प्राइस में फ़र्क होता है, पर उसकी विक भी लंबी होती है जो एक रिवर्सल का सिग्नल देती है। ये ग्रीन, रेड किसी भी कलर की फॉर्मेशन में हो सकती है। और हैंगिंग मैन हमेशा मार्केट के डाउन से अप ट्रेंड में आती है, तो हमें एक डाउन ट्रेंड की तरफ वो सिग्नल मिलता है। लेकिन वहीं पर डाउन ट्रेंड पर यानी कि मार्केट जब बॉटम पे होती है और वहाँ हैमर बनती है जिसकी अपर पे विक ना हो और प्रॉपर क्लोज हो, वहाँ पर हमें बाई साइड की अप साइड का रिवर्सल सिग्नल मिलता है। वैसे ही ये भी एक बायर्स की एंट्री की सिग्नल कैंडल है। ठीक है, जिसे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी कहते हैं। ये 3 कलर में बन सकती है, ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है और ये ब्लैक भी हो सकती है। अब इसके पॉइंट्स को जानते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि जब बायर्स मार्केट में प्राइस को लेकर काफ़ी उत्तेजित या ग्रीड या फिर उत्तेजनापूर्वक हो जाते हैं, ख़रीदारी के लिए सही प्राइस उन्हें लगता है और एंट्री लेते हैं, तो वो मार्केट को नीचे आती मार्केट को ऊपर की तरफ धकेलते हैं और उस प्राइस को वापस अपसाइड की तरफ पुश कर देते हैं, यानी बैक अप टू न्यू हाई प्राइस। एंड द सेकंड, इसे पहचानने के लिए कि इसकी अपीयरेंस या ये अपेयर होता है एट द बॉटम, यानी कि सपोर्ट जोन पर या फिर डिमांड जोन पर। ठीक है, नीचे बनता है, मार्केट ऊपर से आई और यहाँ पर बन गया ये, तो ये बॉटम पर बनता है और यहाँ से सिग्नल आता है इसके हाई से ऊपर एक ग्रीन कैंडल एंड अपसाइड मार्केट। ये एक बुलिश सिग्नल कैंडल है, ये एक इनडिसाइडेड कैंडल नहीं है डोजी स्टार की तरह और लॉन्ग लेग डोजी की तरह। इसमें बायर्स का रुझान देखा जाता है कि बायर्स अब बाइंग के लिए तैयार हैं या इंटरेस्टेड हैं। ये एक बाइंग सिग्नल कैंडल है, डोजी ड्रैगन फ्लाई या ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब फोर्थ कैंडल है
ग्रैबस्टोन कैंडल। डोजी कैंडल। इसमें क्या होता है कि सेलर्स जो हैं वो काफ़ी पावरफुल तरीके से अपसाइड में, अगर मार्केट का ट्रेंड है तो अप यानी टॉप पर यानी हाई पर ये मार्केट को पुश करते हैं प्राइस को डाउन साइड की तरफ, यानी कि बैक टू डाउन। मार्केट अगर ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर गई तो मार्केट को नीचे ले जाने के लिए धकेलते हैं। वहाँ पर आती है ग्रैबस्टोन डोजी, और ये डोजी बनती है ऐसे कि ये 10 रुपये पर ओपन हुआ, प्राइस सीधा यहाँ से अपवर्ड गया और जाकर 20 रुपये से टॉप यानी हाई लगाकर वापस आकर सेम 10 रुपये पर आकर क्लोज हो गया, और ये ओपनिंग और क्लोजिंग सेम हुई। और इसका हाई और लो में सिर्फ ये फ़र्क है कि इसका ओपन, क्लोजिंग और लो वो सेम हो जाएगा, और इसका हाई यानी कि टॉप एक बड़ी विक होगी। तो ये एक इन्वर्टेड टी बोलो या उल्टा टी टाइप का एक सिग्नल आएगा, जो कि एक सेलर्स को यानी कि एक बेरिश ट्रेंड को सिग्निफाई करता है, जहां सेलर्स ने अपसाइड जाती मार्केट को नीचे की तरफ पुल बैक किया है। इसे हम ग्रैबस्टोन डोजी कैंडल बोलते हैं। अब हम इसे कैसे पहचानते हैं उसके बारे में डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग एंट्री लेते हैं और मार्केट में इस प्राइस को हाई से इसके ओपनिंग पर ले जाकर क्लोज कर देते हैं। यानी कि पुल बैक टू दी ओपन प्राइस and close price at same। और ये एक इसकी अपीयरेंस बिल्कुल बॉटम पर ना होकर इसके अप ट्रेंड पर होती है। ठीक है, ये अपनी अपीयरेंस को on the top of up trend, ये मार्केट में अप ट्रेंड में बनता है, और हम इसे ग्रैबस्टोन डोजी कैंडल बोलते हैं। और ये मार्केट को नीचे की तरफ धकेलता है, अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द ट्रेंड, यानी कि ये मिलेगा सप्लाई जोन पर या रेजिस्टेंस के पास, और ये एक बेयरिश सिग्नल देता है। मार्केट को नीचे की तरफ धकेलने के लिए टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। अब
सबसे मेन जो कि शायद आपने बहुत कम सुना होगा और उसका काम भी बहुत कम होता है, वो कैंडल 5th कैंडल है। ये कुछ कुछ जब हम अपना मार्केट के लेवल्स निकालते हैं एक लाइंस खींच के, हॉरिजेंटल लाइन, ये कुछ उस टाइप का है। और इसका नाम है, इस 5th कैंडल का नाम है 4 प्राइस डोजी। इसका नाम है 4 प्राइस डोजी। मतलब 4 इसलिए कि इसका ओपन, हाई, लो और क्लोज इनडिसाइडेड है। मतलब एक ही लाइन, जिसे हम हाँ हॉरिजेंटल लाइन भी कहते हैं। लाइन, ये कुछ हॉरिजेंटल लाइन की तरह होता है, ठीक है। और इसे हम 4 प्राइस का नाम तब दिया है कि ये चारों तरफ से सिर्फ बीप की तरह होता है। और ये भी बहुत लो वॉल्यूम, मतलब ना इसमें बायर्स इंटरेस्टेड हैं ना सेलर इंटरेस्टेड हैं। ये प्राइस वहीं का वहीं खड़ा है। जैसे कि आप गोल्ड के प्रीमियम में देखते हैं, उसका डेल्टा और प्राइस जो है वो एक ही जगह रहता है, मार्केट फिर भी ऊपर नीचे जा रही है, लेकिन वो प्राइस काम नहीं करता है। तो मार्केट के चार्ट में एक ऐसी पोजीशन या ऐसी टाइम फ्रेम भी होती है जहाँ पर ये पैटर्न जो है बनता है। तो यहाँ पर ये बिग नो, नो ट्रेड। और इसकी इंडिकेशन में क्या है कि इसकी ओपनिंग, इसकी क्लोजिंग, इसका लो एंड हाई आर सेम एंड इट्स लुक लाइक अ हॉरिजेंटल लाइन। और इसकी इंडिकेशन जो है वो बिल्कुल कम वॉल्यूम की होती है और ये कुछ इस टाइप से दिखती है। अब हम डोजी कैंडल के पांचों के पांच को एक बार फिर से रिवाइज करके आपको मैं समझा देता हूँ, फिर हम प्रॉपर डोजी कैंडल के बारे में आगे जानते हैं। तो फर्स्ट कैंडल आ जाती है हमारी डोजी स्टार, लाइक अ स्टार। सेकंड वन आ जाती है हमारी लॉन्ग लेग डोजी। थर्ड आ जाती है हमारी ड्रैगन डोजी। फोर्थ आ जाती है हमारी ग्रेव स्टोन डोजी। और फिफ्थ आ जाती है हमारी फोर ट्राइस डोजी। ये 20% रेयर चांसेस में दिखती है, ये 50%, ये भी 50%, ये 70%, ये भी 70%। क्योंकि इन दो कैंडल्स का और इन दो कैंडल्स का मार्केट में आपको हर चार्ट में हर टाइम फ्रेम पर दिख जाएगा, लेकिन मैक्सिमम जो आपको दिखेगी वो ये इनडिसाइडेड कैंडल्स यानी कि डोजी स्टार और डोजी लेग, सॉरी लॉन्ग लेग डोजी दिख जाएगी। बाकी ग्रैव डोजी
और ड्रैगन डोजी ये भी दिखेगी, बट इसकी जगह कई बार हैमर या इन्वर्टेड हैमर या हैंगिंग, आपको ये पैटर्न ज़्यादा दिखेंगे, या फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल। और ये वाली कैंडल आपको बहुत रेयर चांसेस में दिखेगी। ये आई थिंक सिल्वर गोल्ड और क्रूड ऑयल, आई थिंक हाँ नेचुरल गैस में एक बार मैंने देखी है लास्ट दिसंबर, 4 प्राइस डोजी। तो ये कैंडल्स हैं हमारी डोजी में, इसकी 5 शेप्स ऑफ डोजी कैंडल पैटर्न। तो अब हम मेन सेकंड चैप्टर के डोजी कैंडल पे आते हैं, जो काम कैसे करती है। अब डोजी कैंडल की 5 शेप्स के बाद अब हम डोजी कैंडल काम कैसे करती है मार्केट में वो देखते हैं। डोजी कैंडल्स के 3 कलर होते हैं, कलर्स ऑफ डोजी कैंडल, 3 टाइप्स ऑफ कलर, ठीक है। रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। डोजी कैंडल 3 कलर्स में आइडेंटिफाई की जाती है इन चार्ट। और डोजी कैंडल की शेप कैसी होती है, अब उस पर आते हैं। डोजी कैंडल की अपर विक और लोअर विक लेंथ लंबी होती है, यानी कि बड़ी होती है, और उसकी ओपन और क्लोजिंग की विड्थ कम। कुछ इस टाइप से डोजी कैंडल होती है जब वो ब्लैक कलर में फॉर्म होगी। इन रेड उसकी लो और हाई लंबी होती है, सेम लाइक दिस, बट थोड़ी सी ओपन और क्लोज के प्राइस में हल्का सा फ़र्क आ जाता है। ये भी डोजी में काउंट होगी, ये भी डोजी में काउंट होगी। और सेम ऐसी इन कलर ग्रीन हो, वो भी ओपन और क्लोजिंग इस रेड की तरह हो, ये भी एक डोजी कैंडल का इंडिकेशन देती है। यानी कि डोजी कैंडल वो कैंडल है जिसका बाज़ार की सिचुएशन पे कोई नियंत्रण नहीं है। मतलब ओ लाइट गई, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, फ्लैश लाइट में ही वीडियो बनाएंगे। द सेकंड वन इज़ डोजी की जो रियल बॉडी होती है, मतलब रियल बॉडी होती है इसकी ये ओपन एंड क्लोज, उससे इसकी जो विक है रियल बॉडी से इसकी जो विक है वो लंबी होगी, और इस बॉडी के जो अंदर का मापदंड है वो थोड़ा कम होगा। रेड, ग्रीन और ब्लैक, ब्लैक लाइक दिस, कलर में जब इतना हो तो वो रेड और ग्रीन होगा। यह दिखाती है मार्केट में कि पिछला ट्रेंड कमज़ोर था या वो हो गया है, ठीक है। अगर ये अप साइड पे बनती है इन अ ग्रीन, तो आप क्या डिसीज़न लेंगे? आप रुक जाएंगे और नेक्स्ट कैंडल का वेट करें। अगर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन होगी तो आप अप साइड को ट्रेंड लेंगे, और अगर वो डाउन साइड होगी तो आप डाउन साइड को एंट्री लेंगे। पर मैक्सिमम ये भी एक ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट करती है, अगर अपर साइड बने या डाउन साइड बने, ठीक है। अब
मेन बात ये आ जाती है कि डोजी कैंडल, हम तो बेस कैंडल फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये जो दो कैंडल्स मैंने आपको बताई हैं, इसके साथ एक कैंडल और ऐड होती है। जब ये सब कैंडल्स चार्ट में बनेंगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, और वहाँ पर उसको किस टाइम फ्रेम पर ऐड करके हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारी बेस कैंडल किस टाइम फ्रेम पर बनी, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से हम एंट्री लेते हैं। इन सब को प्लस करके हम इसे ढूंढते हैं, और यही हमारी ट्रेडिंग का स्टाइल है। तो डोजी कैंडल के अब हम कैसे बनती है उसके बारे में डेफिनेशन लिख लेते हैं। डोजी कैंडल यह एक बुल या बेयर्स कोई भी नियंत्रण में नहीं कर पाता, और प्राइस या रेट कुछ भी आप बोल लो, ठीक है, तो प्राइस को ना अपसाइड ना लोअर साइड, लो साइड क्लोज करता है, उस कंडीशन में कुछ ऐसी कैंडल फॉर्म होती है जिसे हम डोजी कहते हैं। यह दिखाता है कि पिछला ट्रेंड कमज़ोर हो रहा है। डोजी कैंडल बाजार की स्थिति में अनियंत्रणता को दर्शाती है, मतलब इनडिसीजन कैंडल, नो एंट्री और एंट्री विद लो के नीचे और इसके हाई क्रॉस पे, मतलब इससे रेड कैंडल नीचे की तरफ को आए या इससे अपसाइड को ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे, यानी नेक्स्ट कैंडल पर ही आप अपना व्यू और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस कैंडल पे नहीं, यानी कि ये भी डोंट ट्रेड एंट्री है। अब चार्ट के ऊपर हैंडमेड चार्ट, मान लो मार्केट का ये लो है, ये एक हाई है, मार्केट में कुछ इस टाइप से कैंडल बनी, फिर कुछ एक इस टाइप से कैंडल बनती है, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है, फिर एक इस टाइप से कैंडल बनती है, फिर एक इस टाइप की कैंडल बनती है, फिर एक इस टाइप की कैंडल बनती है, और एक इस टाइप की कैंडल बनती है। मतलब इस टाइप से एक चार्ट आता है, और ये दोनों हमारी डोजी कैंडल्स हैं। अब जिस साइड मार्केट, यानी कि बॉटम से टॉप पर, ये बॉटम पर बनी, मार्केट में एक अलग रेड कैंडल बनी, लेकिन इसकी इससे ऊपर ही क्लोज हुई, ये अपसाइड गई, ये सेम लेवल पर दो डोजी आई, और फिर मार्केट में एक नीचे आई। अब नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, क्या वो इस जोन से नीचे बनेगी
या अप जाएगी। अगर अप जाएगी तो ये इसकी 65% अप होनी चाहिए, इसमें भी यही रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आई और उसके बाद मार्केट फॉल हो गई विद बिग कैंडल, और एक अनदर स्मॉल बेस कैंडल। अगर यहाँ पे सपोर्ट बना फिर ग्रीन कैंडल आए तो अप, नहीं तो डाउन। मार्केट ने इसको कंटिन्यू किया और मार्केट और नीचे फॉल हो गई। तो डोजी कैंडल का मार्केट में हमने 5 पॉइंट आपको बताए हैं कि ये है इनडिसीजन कैंडल। सेकंड वन क्या थी? विक बड़ी, मतलब लेंथ बड़ी और वेड्थ कम, ओपन और क्लोज की चौड़ाई कम। एक थी टी, यानी बॉटम पे बनता कहीं पर ऐसी कैंडल, और अगर सेलिंग के लिए होता तो टॉप पे बनता कुछ ऐसा टी, यानी कि यहाँ बनता ऐसा टी। लेकिन मैक्सिमम मैंने क्या बताया था कि आपको नॉर्मल ये ही दिखेगा या फिर ये। तो ये इनडिसाइडेड होता है, मतलब ये भी एक हिसाब से बेस कैंडल की तरह काम करता है। चाहे ये कहीं पर भी बने, ये डिमांड और सप्लाई जोन पर बनेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर बनेगा। तो ये एक इनडिसाइडेड कैंडल काउंट की जाती है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स के बीच में काफ़ी प्राइस को लेकर हैवी फाइट होती है। तो अब हम चैप्टर की रिवीजन करके कल नेक्स्ट बेस कैंडल फॉर्मेशन को आपको पीसी के ऊपर समझाएंगे। तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और मैं अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करूँगा। और अगर आप सीख जाएं तो बेटर है। और लाइट आ गई है तो हम एक बार चैप्टर रिपीट कर लेते हैं। देखिए, मैं साथ साथ में चैप्टर भी लिख रहा हूँ ताकि जब बाद में हम रिपीट करेंगे एक फुल वीडियो, जो कि आपको एक कोर्स की तरह भी काम आएगी। तो ये हमारा था कैंडलस्टिक पैटर्न और पहला था हैमर। तो ये हैमर के बारे में डेफिनेशन है। ये हैमर कैसे बनी है, चार्ट में ये कैसे काम करती है और हमें क्या करना चाहिए मार्केट में। और ये आ गया आपका कैंडलस्टिक पैटर्न चैप्टर 2, डोजी 3 कलर इन रेड ग्रीन ब्लैक। ठीक है, डोजी कैंडल बाजार की स्थिति में अनिर्णय को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि बुल्स या बेयर्स कोई भी नियंत्रण में नहीं है। डोजी की रियल बॉडी बहुत छोटी और विक बड़ी होती है। नंबर 4, यह दिखाता है कि पिछला ट्रेंड कमज़ोर हो रहा है। पिछला मतलब अप ट्रेंड, नीचे से जो ऊपर गया उसे हम पास्ट यानी पिछला बोलते हैं। तो ये दिखाता है कि जो पिछला ट्रेंड है वो कमज़ोर हो रहा है। जब ये बड़ी कैंडल्स के बाद छोटी छोटी ये कैंडल्स आती हैं तो वो इनडिसाइडेड, मतलब बायर्स और सेलर्स दोनों हैं, और किसी का कोई, बायर्स का भी कम इंटरेस्ट है और सेलर्स का भी बराबर प्रेशर है। तो फिर इस कैंडल के बाद जो कैंडल बनती है और वो उस जोन को ब्रेकआउट करती है तो ट्रेंड कंटिन्यू होगा। नहीं तो नेक्स्ट कैंडल अगर फिर से यही आती है तो मार्केट उसका लो लेकर उसे बॉटम की तरफ ले जाएगी। तो डोजी एक अस्थिरता को दिखाती है मार्केट के बीच में। इसके 3 रंग हैं, ग्रीन, रेड और ब्लैक, उसमें फॉर्म होती है। ठीक है, और ये एक सलाह है कि मार्केट बड़ी एवं सर्वोच्च है। मार्केट से आप पंगा नहीं ले सकते। आप अपना व्यू और एनालाइज कर सकते हैं मार्केट को ऑन दी टेक्निकल एनालाइज एंड स्टडी लर्निंग।
और कभी भी अगर कुछ भी बदलाव हो मार्केट में, इसलिए यदि मार्केट आपके विपरीत काम कर रहा है तो आप लॉस को स्वीकार कर लो, मतलब लॉस को एक्सेप्ट करना। किसी दिन आपका लॉस हो जाए और आपकी क्षमता से वो ज़्यादा है तो आप उसे होल्ड मत करो, एग्जिट करके एक्सेप्ट कर लो। नेक्स्ट डे और नेक्स्ट वीक आप फ्रेश माइंड से एंट्री करो। पर अभी नो ट्रेड, ओनली लर्निंग। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। अच्छी लगे, समझ आए तो ठीक है, नहीं लगेगी तो हम जो कंप्लीट एक कोर्स में बना रहा हूँ उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो यानी कि हमारा चैप्टर चार्ट रीडिंग with base candle on 3rd June. Tomorrow, chart reading with base candle. बेस कैंडल चार्ट रीडिंग में कैसे काम करती है, हम वो चार्ट रीड करके उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करके उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट के हिसाब से समझा के आपको डिमांड जोन निकाल के कैसे बेस कैंडल चार्ट रीडिंग के माध्यम से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस कैंडल को। और इस कैंडल को यूज़ करके आप प्रॉफिटेबल कैसे बनेंगे, तो ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। गुड नाइट।